अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। मामलात किस जानिब जा रहे हैं, कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। क्या दिसंबर में अपोजिशन फिर मुत्तहिद होकर कुछ परेशान नजर आती हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकती है? ये सवाल इस वक्त हर जगह अहम है। एक और सवाल भी अहम है कि क्या अपोजिशन के पास हुकूमत को परेशान करने की सलाहियत है, और एक बार फिर इत्तेहाद करके अब क्या मुख्तलिफ किया जा सकता है जो पहले इत्तेहाद बना के हासिल ना किया जा सका। सवालात बहुत से हैं। कहने वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार अपोजिशन इत्तेहाद इसलिए मौसर और कारगर हो सकता है क्योंकि पसे पर्दा अपोजिशन के ताल्लुकात कुछ बेहतरी की जानिब गामजन है। क्या हुकूमत इसीलिए परेशान है? क्या हुकूमत को अपोजिशन की इस पेश कदमी से वाकई खतरा है? ये कहना भी क़ब्ल अज़ वक्त है। लेकिन हुकूमत के लिए सरे दस्त कोई परेशानी है तो वो इत्तेहादी जमातों के शिकवे और शिकायतें हैं जो अब नाराज़गी की शक्ल इख्तियार कर रही हैं और हुकूमत को कानून साजी में सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अहम कानून साजी होनी है, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। क्या हुकूमत सब मैनेज कर लेगी? इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन हैं, मुस्लिम लीग काफ यानी कि हुकूमत से हमारे साथ सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि हुकूमत से हैं नदीम कुरैशी साहब। आगाज करेंगे कामिल अली आगा साहब आपसे। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। सर, कोई सिमत नजर आ रही है, घबराहट हो रही है या पुरसुकून है? देखें, सिमत तो नजर आ रही है। आपने देख ही लिया ना, हमाद अजहर साहब क्या बयान फरमा रहे थे जी। वो बयान फरमा रहे थे कि अब पैनाडोल की, वो डॉक्टर बताते थे ना कि पैनाडोल सुबह दोपहर शाम लेनी है, तो अब सुई गैस खाने के लिए 3 टाइम मिलेगी, सुबह दोपहर शाम। बाकी जो कारोबारी हजरात हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो उनके कारोबार सुई गैस के ऊपर उनका इंसार है, यानी ये तंदूर वाले, रोटी वाले, ये नान वाले, ये सारे लोग और बेकरीज वाले, ये सारे लोग कहाँ चले जाएंगे? ये हाल हो गया ये अदम मशावरत की वजह से। यानी मैं पिछले 3 साल से आयशा तवातर के साथ मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि जो इत्तेहादियों के साथ मुआदे किए थे उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और हमारा मुआदा क्या था? हमारा मुआदा ये था बुनियादी तौर पर कि डे टू डे जो इश्यूज होंगे उनके ऊपर मशावरत होगी, और जो मशावरत के बाद जो फैसले होंगे उसके ऊपर हुकूमत पाबंद होगी कि अमल दरामद करे। उसके बाद जो पॉलिसी मेकिंग होगी, यानी जो पॉलिसी हुकूमत बनाने जाएगी, बनाने से पहले इत्तेहादियों के साथ और ख़ास तौर पे हमारे साथ जो मुआदा था उसमें ये दूसरी शर्त थी कि उसके ऊपर मशावरत होगी और मशावरत के बाद पॉलिसी बनाई जाएगी। आज आप देखें कि 40 बिल जो है ये पेश करने जा रहे हैं जॉइंट सेशन के अंदर, और 40 में से किसी एक के ऊपर हमारे साथ मुशावरत नहीं है। यानी ये हुआ क्या है? फरमाइएगा कि आप घबरा गए। अब आगा साहब, फिर तो आप घबरा गए ना। जब गैस भी इस कौम को दवाई की तरह दिन में 3 बार मिलेगी तो इत्तेहादी घबराए या नहीं घबराए? देखें, हम तो पहले दिन से घबराए हुए हैं। हम तो 2-3 माह गुजरे थे तो हमने इनको कहना शुरू कर दिया कि भाई जिस तरफ मामला जा रहे हैं, ये महंगाई जिस तरफ जा रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जिस तरफ जा रही है, आपका सबसे बड़ा जो वादा था कौम के साथ और नारा था वो एहतसाब का नारा था। तो एहतसाब तो कहाँ होना है और क्या होना है, ये इस निज़ाम के तहत एहतसाब हो ही नहीं सकता। हमने इनको 3 प्रायोरिटीज दी। हमने ये कहा कि सबसे पहले आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, उसके बाद आप पुलिस रिफॉर्म्स करें, फिर आप करें क्रिमिनल लॉ जस्टिस रिफॉर्म्स करें। जब तक आप ये 3 काम नहीं करेंगे उससे पहले ये एहतसाब नहीं हो सकता, आपका नारा नाकाम हो जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये कि उस नारे की वजह से, उस दबाव की वजह से यकीनी तौर पे बड़े बड़े लोग जब पकड़े गए तो प्रेशर आया नीचे करप्शन की तरफ। लेकिन करप्ट लोगों ने किया क्या? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। और अब तो ये हालत है कि पंजाब के अंदर कोई महकमा ऐसा नहीं है जो लोगों को
रिश्वत के लिए तंग ना कर रहा हो, कोई काम फ्री में नहीं होने पा रहा, यानी इस और फिर रेट भी ज्यादा है। पहले जो जो अपना एक फर्द मिल जाती थी पटवारी से 500 रुपए में, अब वो 50,000 रुपए में नहीं मिलती। ये पोजीशन हो गई है। गरीब आदमी तो रोजगार उसको नहीं मिल रही और कारोबार उसका बर्बाद हो गया है इनकी पॉलिसियों की वजह से, गैस की महंगाई की वजह से, गैस की कम होने की वजह से, बिजली महंगी तरीन हो जाने की वजह से, और डॉलर का रेट ऊपर चले जाने की वजह से। आप देखें ना, चीनी अब कितने की किलो मिल रही है, यानी वो 52 रुपए वाली किली चीनी जो है वो 152 में नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक वजह से है कि इन्होंने किसी पॉलिसी बनाते वक्त किसी के साथ कोई मशावरत नहीं की, कोई जो रोजमर्रा के इश्यूज थे उनके ऊपर सर ये फरमाइएगा आगा साहब कि मामला गवर्नेंस का है, मामला महंगाई का है, या आपको कहीं भी ऑन बोर्ड ना लेने का है? जी गवर्नेंस देखे ना, गवर्नेंस जो है वो बैड गवर्नेंस जो है वो बढ़ती चली गई। जब बैड गवर्नेंस बढ़ती चली गई तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काबू में नहीं आ रहा, जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ रही, जो रिश्वतस्तानी है वो काबू में नहीं आ रही, जो रोजगार है वो काबू में नहीं आ रहा। तो ये सारी खराबियां जो है अदम मशावरत की वजह से है। और अगर मशावरत होती तो वो क्यादत जो तजर्बाकार क्यादत है, जिसने डिलीवर किया हुआ है, दयानतदार क्यादत है, बाएतमाद क्यादत है, उसके साथ मशावरत करने में हर्ज क्या है? कोई पैसे लगते हैं? मुझे बताएं सर। गुड क्वेश्चन है, मैं कैसे बता सकती हूँ? जिन्होंने मशवरा करना है उनसे पूछ लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। सर आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि वो घबराना शुरू हो चुके हैं, आप शायद अभी नहीं घबराए। वो कह रहे हैं अदम मुशावरत है, आपकी बैड गवर्नेंस है, रेट उन्होंने आपको बता दिए कि किसी भी महकमे में क्या चल रहा है। सर इनसे मशवरा करने में आपके पैसे लगते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं पाकिस्तान में आज जो हालात हैं, अगर हम सब इकट्ठे होकर पॉलिटिशियन बिलखुसूस, चूंकि सबसे ज्यादा जो इस मुल्क का मजबूर तबका वो पॉलिटिशियंस हैं, वो चूंकि इक़्तिदार में आते हैं और फिर बाज़ औक़ात सारी जिंदगी अपोजिशन में रहते हैं। हम एक दूसरे के हवाले से जब इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बैठकर चैनल्स पे करते हैं तो वो लोग जो सदा इक़्तिदार में रहे हैं इस मुल्क में, उनके लिए बड़ा हंसी का मकाम होता है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ मेरे लिए बड़ी न्यूज़ है ये, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे लिए बड़ी न्यूज़ है कि अगर आगा साहब को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। फेडरल कैबिनेट का पार्ट ये है, प्रोविंशियल असेंबली की कैबिनेट का पार्ट ये है, हर डिसीजन मेकिंग पोजीशन में ये मौजूद होते हैं। हमें इनकी अहमियत से और इनकी लीडरशिप की पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन से, उनकी स्ट्रेंथ से, उनकी कमिटमेंट से कतन कोई इनकार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए। मैं तो समझता हूं जितनी मशावरत, और ये तारिक बशीर चीमा साहब के लफ्ज थे फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने उनकी एक नेशनल असेंबली में स्पीच सुनी कि जितनी मशावरत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी किसी कैबिनेट में इस तरह छोटे छोटे इश्यूज पर भी इतनी डिस्कशन नहीं देखी। और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का अंदाज वो डिक्टेटर वाला नहीं है, चीजों को समझते हैं, चीजों पर मशावरत करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। देखें इस वक्त मुश्किलात हैं और ये इंटरनेशनल एक फिनोमिना है, हर शख्स को मालूम है। जो चूंकि डिजिटल दौर ने हमारी चीजों तक एक्सेस को बड़ा इजी कर दिया। अभी मैं देख रहा था कलामी की माजरत, इस बात का जवाब तो आ गया कि ये मुशावरत आप लोग करते हैं। सर मेरा सवाल ले लेना, आपकी इत्तेहादी सिर्फ ये मुस्लिम लीग काफ नहीं ये बात कर रही है, एमक्यूएम की जानिब से भी इसी तरह की गुफ्तगू की गई है, खासतौर पर वो इस्लाहात जो आप लोग लाना चाह रहे हैं, जीडीए भी नाराजगी का इजहार। सर फिर आप क्या उनसे मुशावरत नहीं करते? आप इस चीज को असेस कर पा रहे हैं कि इत्तेहादी सभी क्यों एकदम बोलना शुरू हो गए? देखिए कोलिशन गवर्नमेंट्स में होता है इस तरह का, राय मुख्तलिफ हो सकती है किसी भी शख्स की, और विद इन द पार्टी भी ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एज ए पार्टी यही हुस्न है कि ये कुछ चूंकि फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, या कोई एक पार्टी डोमिनेट नहीं करती कि उसी फैमिली के विंग्स हों जो लीड कर रहे हों, यूथ विंग के प्रेसिडेंट हों, वही खवातीन विंग के प्रेसिडेंट हों, वही किसी और प्रोजेक्ट हेड कर रहे हों। यहां पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं वजह से आपको मुश्तरका पार्लिमानी इजलास फिर उस दिन मुलतवी करना पड़ा कि आपके अपने नंबर पूरे नहीं थे।
देखिए आयशा, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया था आपका, आप समेत बहुत सारे चैनल्स में जब मुझे बात करने का मौका मिला, हर शख्स ये कहता है कि जी आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप खुद फैसला करते हैं। अब इंतखाबी इस्लाहात एक इतना बड़ा टॉपिक है कि 74 साल में हर इंतखाब को मशकूक बना दिया जाता है, इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया जाता है। अपनी दरखास्त पर बुलाए गए उन इदारों को जो उस इंतखाबात की अरेंजमेंट्स में सिर्फ हेल्प करते हैं, वो मीडिएटर होते हैं, वो सिर्फ हेल्प करते हैं, आकर सारी चीज को अरेंज करते हैं, उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। जीतने वाले को मुल्क दुश्मन और हारने वाले को एजेंट करार दे दिया जाता है। तो आज हम अगर उस इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपके घर में सब ठीक है, मसला बाहर है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है। आयशा एक मिनट जी आयशा एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिएगा। हमारी पार्टी में विद इन द पार्टी ये डिबेट थी और बहुत बड़ी राय थी कि जी हमें इस पर इमोशनली नहीं लॉजिस्टिकली सोचना चाहिए। सर आपने लॉजिस्टिकली इसके आगाज से सोचा होता तो वाकई इंतखाबी इस्लाहत हो जाती। फवाद चौधरी साहब का शॉर्ट सुनवाइएगा जी, ईवीएम के मैकेनिज्म पर क्या कह रहे हैं। साल पड़े हैं इलेक्शन में, कानून साजी और क्या ये पूरा मैकेनिज्म बन पाएगा? देखिए ये तो बन चुका है, मैकेनिज्म हर चीज बन चुकी है, हम सिर्फ अब उस पर इत्तफाक़ी राय करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर अफनान साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इसलिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास ना हो सका कि आप लोग फिर तनकीद करते हैं कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमने इसलिए उसको उस दिन मुलतवी कर दिया ताकि ऑपोजिशन ऑन बोर्ड आ जाए। ये फवाद साहब की गुफ्तगू मैंने सुनवाई, वो ये कहते हैं मैकेनिज्म बन चुका है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ इत्तफाक़ राय अब पैदा करना है। सर फरमाइए, यही वजह है जो इजलास ना हो सका उस दिन, आप लोगों को ऑन बोर्ड करना? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो मतलब कि दुरुस्त नहीं है जो ये कह रहे हैं फवाद साहब कि अपोजिशन को लेने के लिए जो है इनको एकदम से अपोजिशन की याद आ गई और मुशावरत की याद आ गई। बात ये है कि मैं उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहा हूँ सेनेट के अंदर, जिसके अंदर इस सारे मामले को शिक बाय शिक डिस्कस किया गया है। तकरीबन हुकूमत ने 50 शिकें पेश की थी तब्दील के नए कानून के अंदर, उसमें से 23 ऐसी थी जिसके अंदर अपोजिशन ने हुकूमत को कहा था कि हम आपका साथ देंगे, मगर हम आई वोटिंग ईवीएम और नादरा वाले मामले पे साथ नहीं देंगे। तो ये कहना कि जी मुशावरत एकदम से याद आ गई है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये वही हुकूमत है जिसने आधे घंटे में 21 बिल पास करवाए थे नेशनल असम्बली से, उस वक्त इनको मुशावरत याद नहीं आई। जब ये सेनेट में आए, स्टैंडिंग कमेटी में आए, वहाँ पर इनको शिकस्त हुई, उसके बाद इनको अंदाज़ा हो गया कि सेनेट से तो पास नहीं होगा, तो फिर इन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया। अगर ये वाकई मुशावरत कर रहे होते तो ये सेनेट में कर लेते मुशावरत और वहाँ से पास कराते, ज्वाइंट सेशन तक मामला ही ना आता। ये फिर और ज्वाइंट सेशन को भी इन्होंने आखिरी वक्त तक लेके आए कि इनके नंबर, इन्होंने 2 प्राइवेट बिल पेश करे, दोनों में हुकूमत हार गई। तो इनको जब नज़र आ रहा था शिकस्त सामने, तो उसके बाद जो है इन्होंने एक ट्विस्ट दिया उसको और एक झूठ बेचने की कोशिश की जो हर रोज़ बेचते हैं। और वो ज़ाहिर है अवाम ने उसको क्या कहते हैं, अवाम को भी मालूम है कि ये इसका मामला इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुशावरत ही इनको चाहिए होती तो ये मुशावरत तो 3 महीने मैं उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जहाँ पे हुकूमत और साहब इनको मुशावरत दरकार नहीं थी, तो फिर ये मुश्तरका इजलास क्यों ना हो सका आपके ख्याल में? मैं यही बता रहा हूँ कि इनके नंबर पूरे नहीं थे, इन्हें 2 प्राइवेट बिल में बुरी तरह शिकस्त हुई। इनके अपने लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है, MKM सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, GDA सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, काफ लीग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने कहाँ से वोट पूरे करने थे? मामला ये है कि जिस बैसाखी के ऊपर हुकूमत खड़ी थी वो अब टूटने वाली है, 20 तारीख को वो टूट जाएगी। तो जब वो टूट जाएगी बैसाखी, तो फिर ये हुकूमत कहाँ से क्या कहते हैं चलेगी? इनकी ऑलरेडी बैसाखी जो है उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और इनको नज़र आ रहा है कि ये जो है मामला आगे चलता हुआ नहीं नज़र नहीं आ रहा। और मैं हैरान होता हूँ, आप यकीन करें आयशा, कि मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं, मुल्क में लोग अपने बच्चों को जो है वो जो है दरियाओं में छलांगे लगा रहे हैं, कोई जहर खा रहा है और इनके ये अवाम को EVM खिलाएंगे। ये इनको याद आ गया है जो खुद जो है क्या कहते हैं एक अंपायर की उंगली के ऊपर आए हैं, उनको आज याद आ गया है। मुश्किल माशी हालात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता रोज फिर यही कहा है कि महंगाई पे काबू पा लेंगे, घबराना नहीं है। कामिल अली आगा साहब, वो सहारों की बात हो रही है, कुछ हुकूमत सहारों के साथ थी। सर ये EVM के मामले पे खबर तो ये भी है कि आपके एक MNA की जानिब से डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि PMLQ ऐसी किसी मशीन का साथ नहीं देगी। सर क्या EVM पर आप राजी हैं, हुकूमत के साथ हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ? आगा साहब
देखें, हमारी एक बात आयशा, मैं नदीम कुरैशी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। बात यह है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मशवरा नहीं करते और मशवरे को ये अहमियत नहीं देते और फिर ये तवीलें निकालते हैं। मशवरा उस वक्त करते हैं जब इनको अपनी ज़रूरत होती है। यानी पंजाब के अंदर हालात देखें ना, उस वक्त चौधरी परवेज़ लाई याद आ जाते हैं जब इन्होंने बजट पास करवाना होता है या कोई अहम बिल इन्होंने पास करवाना होता है। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं समझते कि किसी मामले के अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब जो एक अहम ओहदों के ऊपर रह चुके हैं, उनका तजर्बा है, उन्होंने डिलीवर किया है, आम आदमी के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ मरतब की हैं और कानून साजी इतनी अच्छी की है उन्होंने अपने दौर में भी और अब भी जो कानून साजी करवाई है वो अवाम की फलाह की कानून साजी है। और दीनी मामलात के अंदर जो मैं समझता हूँ कि बड़े ज़रूरी मामलात थे उनके अंदर उन्होंने कानून साजी कराई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं समझते और ये हमारी जमात के तो कारकुनों के साथ भी मुख्तलिफ वज़रा के अंदर ज़्यादती करते हैं और उनको सनब करने की कोशिश करते हैं और उनको अपनी तरफ राग़ब करने की दबाव के तहत कोशिश करते रहते हैं। तवत्तर के साथ ये अमल जारी है। लेकिन हम इनके इत्तेहादी हैं, ये हमारे इत्तेहादी कहीं किसी जगह पे नजर नहीं आते। यानी हमारे मिनिस्टर भी जो हैं वो भी सर, फिर आप जबरदस्ती के इत्तेहादी बने हुए आगा साहब, आप जबरदस्ती के इत्तेहादी। अब से कुछ देर पहले की खबर है कि आपके चौधरी सलीम बिरियार साहब ने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया, जो आप अभी बात कर रहे हैं कि आपके कारकुनों को भी उन पर प्रेशर डालते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि वो ताउन करते हैं, मुशावरत करते हैं। ये आज बुज़दार साहब की भी तरफ से खबर दी गई है, उसमें यही कहा गया कि हम कभी सोलो पॉलिसी नहीं हमने इख्तियार की, हम हर मामले पे मुशावरत करते हैं, हम अपने इत्तेहादियों को पंजाब में साथ लेकर चलते हैं। ये बुज़दार साहब कह रहे हैं। जी सर। आयशा, आप मीडिया के ऊपर मेरे 3 साल पहले से प्रोग्राम निकाल के देख लें, कोई एक प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर मैंने ये शिकायत ना की हो कि ये मशावरत का अमल जारी रखने में कोई इज्जत महसूस नहीं करते। इनकी आदत नहीं है। ये बुनियादी तौर पे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि ये इस बात को अहमियत ही नहीं देते। यानी हमारे पंजाब के अंदर एक रवायत है कि मुश्किल वक्त में दीवार के साथ भी मशवरा कर लेना चाहिए। और हम तो इत्तेहादी हैं, हम इनसे मांगते क्या हैं? हम तो कहते हैं कि मशवरे से चलेंगे तो कल हमने इलेक्शन में जाना है तो आम आदमी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने क्या डिलीवर किया है? हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम इमरान खान के इत्तेहादी हैं। ये तो सर, इमरान खान साहब की हर पॉलिसी का भार भी आप पर आएगा। बात तो पजीराई वाली वो होती है कि हम डिलीवर करें, हम लोगों को आवाम के मसाइल गैस जो आप कह रहे हैं दिन में 3 बार मिलेगी, ये गवर्नेंस जो आप रेट महकमों के बता रहे हैं सर, ये आप इत्तेहादी हैं। वो कह रहे हैं कि हर चीज में मुशावरत करते हैं, हर पॉलिसी में मुशावरत करते हैं। सर, इसका बोझ आपको भी उठाना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? हमें परेशानी क्या है? हम परेशान क्यों हैं? हम इसलिए पिछले 3 साल से हम परेशान हैं। ये तो कहते हैं कि घबराना नहीं, हम 3 साल से घबरा रहे हैं। आज 3.25 साल हो गए हैं। तो सर, फिर आपको जोड़ा किस चीज में हुआ है? फिर वो बातें आती हैं कि कोई वजारतों के चक्कर हैं जिसके बायस आप हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। मोनिस इलाही साहब की वजारत का मामला भी बहुत लटकता रहा और मोनिस इलाही की वजारत तो हमने इनकार कर दिया था, आपको याद नहीं है? वो तो मैंने टीवी पे आके सबसे पहले कहा था कि हमें नहीं चाहिए। रोज का ये रोना कि जी हम शायद तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए बयान करते हैं, अवाम के दुख दर्द को जो बयान करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें मोनिस इलाही की वजारत चाहिए। तो मैंने इनकार कर दिया था। मेरी पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन अवाम को डिलीवर करें। तो अवाम को डिलीवर करवाने के लिए हम वो पहले भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं। मगर आपके 5 एमएनए और 2 वजारतें हैं सर, तो फिर आप आज मजबूत सहारा हैं हुकूमत का। नहीं बनाया था उस वक्त भी बात करते थे, आज मोनिस इलाही साहब वजीर भी हैं, उस वक्त भी वही बात कर रहे हैं। हमारी परेशानी, हमारा घबराना जो है वो ये है कि हम इलेक्शनेरियन हैं, हमारी जमात सियासी जमात है। हमने कल कलां को फिर जाना है इलेक्शन के अंदर, अवाम के पास जाना है और इसमें फायदा इनका भी है।
हमारा अकेलों का फायदा नहीं है, ये ड्राइविंग सीट पे है, इनका ज्यादा फायदा है, हमारा कम फायदा है, इसलिए हम घबराते हैं। वैसे सियासत में हर जमात अपना ही फायदा देखकर फिर अगला स्टेप लेती है। इत्तेहादी घबरा चुके हैं पीटीआई के। पंजाब में हुकूमत की एक तरफा कानून साजी क्या सहूलत से हो सकेगी, क्योंकि ऑपोजिशन डट चुकी है। मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नदीम कुरैशी साहब, आप कामिल अली आगा साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इत्तेहादी नाराज हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं, मगर यहाँ तो इत्तेहादी सवाल उठा रहे हैं आपकी गवर्नेंस पर, आपके तमाम मामलात और पॉलिसीज पर। सर, हालिया कानून साजी पर जो पार्लियामान में सुबकी हुई है हुकूमत को, अगर ऐसे में कोई अदम एतमाद की तहरीक ऑपोजिशन की तरफ से आ गई तो कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, एक तो मैं कामिल अली आगा साहब का ज़ाती तौर पे बड़ा एहतराम करता हूँ, एक सीजन पॉलिटिशियन है, इनकी राय है, मुझे उसका भी एहतराम है। और ना ही हमें कोई चौधरी परवेज इलाही साहब की कायदाना सलाहियतों पर, उनकी कमिटमेंट पर कोई हम एतराज़ कर सकते हैं। मैं तो खुद एक एज ए मेंबर असेंबली उनकी सारी कारकर्दगी को देख भी रहा हूँ, और हमने पहले भी पंजाब में उनकी वर्किंग देखी है, बड़ी काबिल सताइश, काबिल तारीफ, काबिल तकलीफ। सेनेट इलेक्शन में उन्होंने आपको कामयाबी लेके दी है। इंशाल्लाह देखे मैं कर्ज कर रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं आयशा, कि जब किसी एक इशू पर दो तरह की राय आए और उस पर बैठकर बात की जाए। हमने देखना यह है कि इंतखाबी इस्लाहात या दीगर कानून साजी में को गवर्नमेंट को जाती तौर पर फायदा है या पूरे मुल्क का फायदा है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, यह बड़ा मुश्किल वक्त है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। अभी मैंने अगले दिन देखा अमृतसर में इंडिया में एक मुजाहरा था, वहां लोग कहते थे जी बॉर्डर खोले, हमने लाहौर से पेट्रोल डलवाना है, लोग मोदी के खिलाफ। चिली जैसा मॉडर्न मुल्क, चिली मॉडर्न मुल्क है जहां कई कुरैशी साहब वापस पाकिस्तान में आ जाए अभी के लिए। कुरैशी साहब डेमोक्रेसी इसे भी कहते हैं कि अगर नंबर पार्लियामान में पूरा ना हो तो इसका मतलब है कि हुकूमत पर एतमाद का इजहार नहीं हो रहा। डेमोक्रेसी इसे भी कहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इसे कहते हैं अपनी, अगर आप हुकूमत नंबर में पूरा कर सके तो डेमोक्रेसी है। अच्छा, आपने आगा साहब की बात को बड़ी तवज्जो से सुना, मैं भी चाहूंगा आप मुझे बात मुकम्मल करें। सर, आप पाकिस्तान के अंदर ही बात करें, ये मिसालें जरा बाहर से कम लाएं, पाकिस्तान के अवाम को सोचते हुए बात करें। देखें, अभी मैंने आगा साहब की, मैं जिसारत नहीं कर रहा इनकी बात का जवाब देने की, मैं एक हालात पेश कर रहा हूं। मैं इंटरनेशनली चीजें इनके सामने हैं, जब हम अकेले बैठे होते हैं, मीडिया पर नहीं होते, तो हम सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनली चैलेंजेस हैं, हर दुनिया के हर खित्ते के लिए चैलेंजेस हैं। ये कोरोना कोई छोटी मोटी वबा नहीं है। अब जहां तक बात है गुड गवर्नेंस की या दीगर इश्यूज की, तो कामिल अली आगा साहब भी हमारा हिस्सा है। अगर ये समझते हैं तो लीडरशिप इनको भी सुन रही है। मैं भी एक वर्कर के तौर पे इनके ख्यालात का बड़ा एहतराम करता हूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मैं तो ये समझता हूं, मेरे लिए तो आज ये न्यूज़ है कि ये अगर इतने ज्यादा वरीड है, लेकिन एक चीज है, हम इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। साहब, आपको वाकई पता नहीं था काफ लीग आपसे नाराज है? ये अदम मुशावरत की बात तो 2.5 माह पहले मैंने परवेज इलाही साहब को इंटरव्यू किया, वो तब भी कह रहे थे कि आप लोग काम की बात नहीं सुनते, बड़े मुश्किल है आपको कोई बात समझाना, मुशावरत नहीं करते। अब मेरे लिए तो खबर ये है कि कुरैशी साहब मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है वो मजबूर तबका है। अगर आप लोग मजबूर हो गए तो अवाम तो फिर गई। नहीं, मैंने उस सेंस में कहा कि हम सब लोग ऑलमोस्ट है कि हर वक्त इंसान सीखता रहता है। मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, सियासतदान भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, दीगर इदारे भी होती है। मैंने सियासतदानों को इस हवाले से कमजोर देखा है कि उन्होंने हर बार अवाम की अदालत में जाना होता है, और वो एक दूसरे के साथ भी कोई रहती सलूक नहीं करते। उनको पता होता है मेरा मुखालिफ ये ठीक बात कर रहा है, ये दानाई वाली बात कर रहा है, ये लॉजिकल बात कर रहा है, लेकिन एक ट्रेनिंग है यहां कि हमने अपने अपोनेंट की अच्छी बात को भी इंडोर्स नहीं करना, उसको एक्नॉलेज नहीं करना। बिल्कुल दुरुस्त, आई एग्री विद यू। मैं कि हमारे यहाँ इस सेंस में ये बात कर रहा था। मैं बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ सियासतदान दानाई और लॉजिक की बात नहीं करता, मगर मैं इससे डिसएग्री करूंगी कि आप हमारे मुंतखब नुमाइंदों को मजबूर कहें या ये कहें कि वो कमजोर हैं। ये हमने पार्लियामान में इसलिए सियासतदान नहीं भेजे। आपने बात की है कि सियासतदान बात क्या करता है, ये सुनिएगा। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब मौजूद हैं। कुछ दानाई की बातें और लॉजिकल गुफ्तगू के हुकूमत परेशान है कि नहीं? सेनेटर साहब, फिर आपका जवाब लूंगी, सुनवाइए जी।
आपने मौसमी बीमारी सुनी है ना, सर्दियां आती हैं तो लोगों को जुकाम नजला शुरू हो जाता है। पिछले 3 साल से एक नई मौसमी बीमारी आई है, सर्दियां आती हैं तो पीडीएम की बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। हर मौसम की तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों। मियां साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या समझते हैं, वो आएंगे या सिर्फ अपने वर्करों को तसल्ली दे रहे हैं? आएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आए। हाँ, ताबूत में आ सकते हैं, जिस तरह उनके बड़ों के ताबूत आए उनका भी ताबूत आ सकता है। जिंदा अगर वो आए तो सीधे जेल जाएंगे। जो वजीर बोलता है ऐसी दानाई की बात करता है कि आशाशी कर सकते हैं उसके ऊपर। सेनेटर अफनान साहब, ये आप लोगों की पीडीएम ने मजाक बनाया हुआ, वो कहते हैं चूंटियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं, ना कोई बात है, ना अवाम इन्हें बाय करने को तैयार है। देखिए, पहले तो ये गुलाम सरवर साहब जो हैं, इन्होंने पहले भी 1-2 दफ़ा इस तरह जाहिलाना बात की है, लेकिन इस दफ़ा हम इसको सही तरह जवाब दे रहे हैं। इनकी अपनी डिग्री जो है वो जाली है, इनकी अपनी सियासत जो है वो बदमाशी और ज़मीनों पे कब्ज़े के ऊपर है। ये पिंडी की एक मशहूर कब्ज़ा माफिया जो है उसको ये चलाते हैं। तो ये दूसरों को जो है ये जो कह रहे हैं ना, या कहते हैं कि ताबूत, इनका सियासी ताबूत तो हमने ठोका है। भी ये जो कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ था, वहाँ में एक सीट भी ये जीत नहीं सके, तो इनको उस चीज़ की तकलीफ़ है। और अल्लाह ने चाहा जब भी अगला इलेक्शन आएगा ये खुद भी हारेंगे, इनके बाकी सारे जो सपोर्टर हैं वो भी, कोई एक बंदा भी नहीं जीत पाएगा। तो ये इस तरह की आगे टीवी के ऊपर इस तरह की फजूल और लोग बातें करना जो है, उसको मैं सख्त अल्फाज से कंडेम करता हूँ। फिर ये मुराद सईद साहब जो हैं, इनसे ये पूछें कि ये जो 18 हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें इन्हें घर कहाँ से मिला। इनसे ये सवाल पूछें, हम हवा में बात नहीं करते 1000 अरब 500 अरब 100 अरब। इनसे सिर्फ ये पूछें कि तुम्हारे पास तो घर ही नहीं था इस्लामाबाद में, तुम्हें घर कहाँ से मिला उधर। और ये जो करप्शन करते हैं ना, ये इनकी हम कहानियाँ निकालेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे ये जो है इन्होंने कहाँ करप्शन कर करके माल बनाया है। ये इतने निकम्मे और नाअहल हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान की मोटरवे बना के गए, एक सक्खर और हैदराबाद का पोर्शन हमने नहीं बनाया। ये इनसे आज तक 4था साल है वो पोर्शन नहीं बना। एक पोर्शन हम छोड़ के गए थे 300 किलोमीटर का, वो इनसे नहीं बना, हम बाकी सारा बना के गए थे। तो ये लोग जो है, ये लोग ये बोलते थे कि हुकूमत आएगी तो 200 अरब डॉलर हम मुंह पे मारेगी IMF के ऊपर। ये इनके जो है फरमुदात थे। ये हुकूमत आने से पहले इनसे आप बुला के पूछो कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास तालीम, अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसे नहीं है, तो इनके पास जवाब ही नहीं है कोई भी कि ये पीडीएम जो है मौसम, हम इनकी जमानतें जब्त करेंगे, इनके जो करप्शन है इनके ऊपर, इनको जेलों में डालेंगे, इनको तब पता चलेगा कि ये मौसमी मामला है कि ये आवाम का जो है क्या कहते हैं गुस्सा है। सेनेटर साहब, अब प्लान क्या है, ऑपोजिशन क्या करना चाहती है, ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या है? आप लोग कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे हैं, ये मुश्तरका इजलास के अंदर कानून साजी नहीं होने देनी आप लोगों ने। आपके पास कोई नंबर है? क्योंकि शहबाज साहब के एशाइये पे तो लोग थे जो वहां पे नंबर रिपोर्ट हुआ है। देखिए हमारा जो नंबर गेम है उसमें हम इस वक्त हुकूमत से काफ़ी आगे हैं, और उसका जो एविडेंस है वो नेशनल असेंबली में भी आ चुका है। उसका एविडेंस जो है वो हुकूमत ने उस दिन सेनेट में अपने सारे सेनेटर भी इकट्ठे किए थे, हमने भी नंबर वगैरह देखे थे, इनके हमारे से कम थे काफ़ी। तो ये इनको अब नज़र आ रहा है कि जो है ये मामलात जो हैं ये तो इनके सही नहीं चल रहे। जब भी इनकी जो है वो अब टांगें कांप रही हैं, और इस तरह के आप देख रहे हैं बयान जो उल्टे सीधे इनके वज़रा दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी आएंगी, और हम जो है वो हम वक्त आने के ऊपर जो है इनके घर भेजने का कोई तो मशवरा आपस में हो रहा होगा। आप सेनेट से शुरू करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली की बात करती है, नेशनल असेंबली की बात करती है, आप शुरू किधर से करना चाह रहे हैं? कि अभी कोई चाह बनी नहीं आप लोगों की, सिर्फ हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं? देखिए हम लोग जो है वो एक टेस्ट केस के तौर पे, शायद अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको शायद बता दूं कि हम शायद जो है वो सेनेट से स्टार्ट करें, और हम ये देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जिस तरह पहले सपोर्ट कर रही थी वो करेगी कि नहीं। अगर तो उन्होंने नहीं किया तो ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा अरसे नहीं चल सकती, इन्हें घर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मामला नेशनल असेंबली पे ही आएगा। ओके, हुकूमत ऐसे नहीं चल सकेगी, लेकिन इत्तेहादी कहते हैं कि अगर मुशावरत करें तो हम कोई साहिब मशवरे दें। कामिल अली आगा साहब मुबस्सरीन काफ लीग को लेकर ये कहते हैं कि ये किसी भी इत्तेहाद में शामिल होना या निकलना आप लोग कुछ इशारे पर करते हैं। सर, कोई इशारा मौसूल हुआ? क्योंकि एक मीटिंग आपकी कल थी, एक आने वाले कल में है, या ये बस ऐसे ही निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन मीटिंग्स कर रहे हैं आप लोग?
नहीं, हमारा दीगर जमातों से हमारी जमात का रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता है। हमारी जमात के अंदर हमारी क़यादत जो है वो पिटी मैटर्स के अंदर भी अपने अरकान के साथ मशावरत करती है और अपने अहदेदारों के साथ मशावरत करती है, और ये हमारी जमात का कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये डे टू डे मशावरत होती है। हमारे राब्ते जो हैं वो किसी जमात में इस किस्म के राब्ते मैंने नहीं देखे जिस किस्म के राब्ते हमारी क़यादत के अपने साथियों के साथ होते हैं। मशावरत होती है, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मशावरत होती है और मशावरत के बाद फैसले होते हैं। मैं अकेला शख्स कोई फैसला नहीं कर सकता, और हमारी क़यादत ने भी यही रवश हमेशा अख्तियार किया है कि वो सबके साथ मशावरत करते हैं। हाँ, ये बात उनके प्रिविलेज में शामिल है कि वो मशवरा करने के बाद जो भी डिसीजन दे देते हैं, पूरी पार्टी उसके ऊपर अपना जो है वो पूरी जान के साथ उसके साथ तावन करती है और उसके ऊपर अमल करती है, और यकीन रखते हैं कि आगा साहब, ऑपोजिशन में जो जमातें हैं, पीडीएम में है, पीपल्स पार्टी है, आपके वहां भी राब्ते हैं इस वक्त? हमारी जमात जो है वो खुले दरवाजे की सियासत करती है। हमारा कोई दौर ऐसा नहीं होता जिसके अंदर ऑपोजिशन के साथ हम राब्ते न रखें। हम कदगन नहीं समझते हाथ मिलाने को, हम कदगन नहीं समझते मशवरा करने में। नेशनल इश्यूज के अंदर हमेशा हम इक़्तिदार में भी थे तो ऑपोजिशन के साथ मशावरत होती थी, और मशावरत करने के बाद हम बिल पेश करते थे। और आपने देखा होगा कि पूरा अरसा, पूरे 5 साल हम इक़्तिदार में रहे, ना सूबे के अंदर ना वफाक के अंदर, हम चारों सूबों में इक़्तिदार में रहे हैं। किसी जगह पे भी आपके दरवाजे खुले, आपके लोग निकल भी जाते हैं। ये फरमाइएगा कि वजीर आज़म इमरान खान से परवेज इलाही साहब का आखिरी राबता कब हुआ, क्योंकि चैनल तो सारे खुले हैं आपके। ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये अगर पिछले हफ्ते हुआ होता तो मैं यकीन से कह सकता था कि पिछले हफ्ते हुआ। सेनेट इलेक्शन के बाद इतनी हुआ था जब वो खुश थे जरा आखिरी राब्ता। जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये राब्ता कर लेते हैं। जब इन्होंने बजट पास करवाना होता है तो वजीर आला पंजाब जो है वो मशवरा करते हैं चौधरी परवेज इलाही से। जब इन्होंने कोई बहुत जरूरी बिल पास करवाना होता है तो उस वक्त मशवरा करते हैं। ये फरमा दीजिएगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब से सीएम पंजाब की आखिरी मुलाकात, ये तो अब लाहौर की बात है, ये आपके इल्म में होगी, क्या अभी उनके दौरा सऊदी अरब से पहले हुई है? ये 10-12 दिन पहले मेरे ख्याल में कोई मुलाकात हुई थी। 10-12 दिन पहले तो ये जो जितनी कानून साजी और ये तब भी कोई मुशावरत नहीं की गई काफ लीग से कि हम ये बिल लाने जा रहे हैं। कतई तौर पे अगर कोई मुशावरत की होती तो चौधरी साहबान हमेशा हमें बुलवाते हैं और हमारे सामने रखते हैं और हमारे साथ मशवरा करते हैं। ये सर एक बात और, IMF की जो मामला है, जो उनकी शरायत है, क्या उस पर इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं या फिर वो पार्लियामान में अगर कभी आई तो ही आपको पता चलेंगी? IMF के साथ जो मामलात हैं वो तो खुदा के बाद सिर्फ PTI को पता है। हमें तो उसके मुतालिक ना कभी तस्करा किया है, ना कभी मुशावरत हुई है, ना ये इसमें कोई बेहतरी समझते हैं कि साहब समझ नहीं आ रही, आप इतने गैर अहम इत्तेहादी हैं कि किसी मामले पे मुशावरत नहीं, मगर फिर भी आप बड़े अहम इत्तेहादी हैं। नदीम कुरैशी साहब, जो ये हमारी अच्छाई है, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम इनके इत्तेहादी हैं, ये हमारे इत्तेहादी नहीं है। और हम इसलिए इत्तेहादी हैं कि हमने एक मुआदा किया हुआ है इनके साथ, और ये हमारा वतीरा है कि हम जो मुआदा करते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। सर अच्छा सलूशन है ये जो आपका मुआदा है, अच्छी गूंज है कोई इसके अंदर जिसने आपको मजबूती से जोड़ रखा है। नदीम कुरैशी साहब, जो सेनेटर अफनान साहब ने बात की कि वो आगाज कर सकते हैं सेनेट से, स्पीकर कौमी असेंबली या चेयरमैन सेनेट को लेकर अगर वहां पर अदम एतमाद आती है तो क्या हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि मैनेज कर लेगी? देखिए जी, आने वाले कल का तो अल्लाह की जात के अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम पहले थे आज भी हमारी पोजीशन उसी तरह से मजबूत है। ये थोड़ा मुश्किल वक्त है, अपोजिशन की प्रोपेगेशन, अपोजिशन की प्लानिंग, अपोजिशन का बीज जमालो वाला किरदार, यकीनन वो बोथ साइड्स पर खेल रहे हैं, वो विकेट की दोनों साइड्स पर खेल रहे हैं। वो एक तरफ आवाम को प्रोवोक कर रहे हैं कि जी महंगाई है, चूरन बेच रहे हैं महंगाई का, जहां थोड़ी भी है इनके जोश और जज्बे से ज्यादा हो जाती है। दूसरी साइड पे वो जमहूरियत का नाम लेते हैं, वोट को इज्जत देने का नारा बुलंद करते हैं और अपने अपोनेंट पड़े हुए वोट को वो टाइम पूरा नहीं करने देने की ख्वाहिश रखते हैं।
मुझे 100% यकीन है इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट की है। अब इन्होंने फरमाया कि जी अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हुई तो हम कामयाब हो जाएंगे, हमारे साथ ना हुई तो नाकाम हो जाएंगे। अब ये वो दो रुखी है। मैं अब ज्यादा सख्त वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा। आपके साथ की बात की सर, ये वो पॉलिसी है। मैंने कहा कि अगर आपके साथ होंगे या नहीं हम ये चेक करेंगे। अच्छा जब सुने ना आयशा, जब हमारे साथ देखे ना, हमारे साथ नहीं होगी तो किसी और के साथ होगी। इट मींस इन्होंने हर सूरत अपनी आने वाली शिकस्त की जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है। साथ नहीं होगी तो हमारे साथ नहीं होगी, इनकी जमात हो जाएगी। मतलब ये तो आप लोग कह रहे हो कहीं होना बहुत ही जरूरी है। देखे घोड़ा भी है, मैदान भी है। मैं तो तहरीक इंसाफ की ब्रीड हूं। मैं तहरीक इंसाफ की ब्रीड हूं। मैं तो अपने कप्तान के साथ डटकर खड़ा हूं। और जो लोग इमरान खान को समझते हैं, जो इमरान खान की स्ट्रगल पर बिलीव करते हैं, वो इस चैलेंज को भी ओवरकम करने में खान के साथ खड़े रहेंगे। इससे बड़े बड़े मुश्किल वक्त उस शख्स ने देखे हैं। उसका टारगेट पाकिस्तान की बेहतरी है, ना कोई जाती एजेंडा है, ना कोई जाती बिजनेस है, ना जाती प्रोजेक्ट्स हैं, ना प्रॉपर्टीज है, और ना उस शख्स की कोई विरासती पॉलिटिक्स है। उस शख्स ने स्ट्रगल की, इस मुल्क में लोगों को अवेयर किया, वरना यहां करप्शन करने वाले लोगों को लोग अपना महबूब लीडर माना करते थे। उसे लोगों को बताया कि रियासत और करप्शन साथ साथ नहीं चलती। आज अगर पाकिस्तान मुश्किलात में है तो इसकी बुनियाद 2018 में कुरैशी साहब, आपने गालिबन आगा साहब के शुरू के अल्फाज नहीं सुने। उन्होंने करप्शन के ऊपर काफी तवील सूरत हाल में एक्सप्लेन किया है कि पंजाब में हालात क्या हैं, महकमों और इदारों में हालात क्या हैं, अवाम किस चीज से गुजर रही है। ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। आप फिर मीडिया पे डाल देंगे कि मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया, ये कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग क़ाफ के सीनियर रहनुमा बता रहे हैं कि आपके आने के बाद करप्शन की सूरत हाल क्या है सूबे में। देखे जी, मैं तो समझता हूं, मैंने तो आगा साहब का आज वाला जो माहौल देखा है, मुझे तो इससे पहले अंदाजा नहीं है। हम कई नशिस्तों में इकट्ठे होते हैं, मैं तो इनकी न्याजबंदी करता हूं, मेरे बड़े हैं, और हम इन जैसे लोगों सर, ऐसे हालात तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता ना हो कि चौधरी परवेज इलाही साहब क्या राय रखते हैं। ज्यादा मिला करें आप लोग सर, ज्यादा बैठा करें एक दूसरे के साथ। आयशा एक चीज अर्ज कर दूं, बाकायदगी से सरदार उस्मान बुज़दार साहब की नशिस्त हैं परवेज इलाही साहब के साथ। अभी आगा साहब ने खुद फरमाया कि अहम बिल्स पर मशावरत होती है, बजट पर मशावरत होती है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये एक ही वक्त में दो बातें कर रहे हैं। मशावरत यकीनन होती है, मशावरत के बगैर कभी कोलिशन पार्टनर्स नहीं चल सकती। असल में हो ये रहा है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ गया, हमें ओन करना चाहिए। थोड़ा सा जब आम आदमी परेशान होगा, गरीब आदमी परेशान। किस चीज को मुश्किल वक्त कह रहे हैं? देखें, मुश्किल वक्त क्यों नहीं आना था। आपने पिछले 100 ईयर्स में ये कोविड जैसी वबा देखी? आपने या मैंने अपने अहद में देखा कि दुकानें बंद हो, प्रोडक्शन बंद हो, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो, निजाम जिंदगी खत्म हो जाए? पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन माजरत के साथ वो महंगाई का पैटर्न तो 18 के एंड और 19 में भी रहा था। ये चीनी और गंदम अगर आप याद करें तो ये मसाइल 19 में भी थे, 19 में शुरू थे, अभी कोविड नहीं आया था, वो आगाज था आप लोगों की गवर्नेंस। मैं आपको एक चीज गुजारिश कर दूं, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, ऐसा नहीं है जो फ्लैश है, ये ग्रेजुअली तो महंगाई हमेशा रही है। अगर कोई शख्स कहता है आज मैं आपसे कह रहा हूं रिपोर्ट याद करें तो 19 की ऑर्डर हुई है, देखिए ना। अच्छा सुने ना, अभी आगा साहब ने फरमाया कि जी आगा साहब ने फरमाया जी चीनी नहीं मिल रही पंजाब में। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, 40,000 पंजाब सूबे में 40,000 बड़े स्टोर्स और छोटी शॉप्स पर 90 रुपए किलो चीनी अवेलेबल है। अभी आप जीएनएन की टीम मेरे साथ मौजूद है, मैं इनको लेकर जाता हूं 50 शॉप्स पर। अब कहने में और प्रैक्टिकली साबित करने में बड़ा फर्क है। बहरहाल हमें इनकी राय का एहतराम है। मैं समझता हूं ये इनका एक बड़ा कुरैशी साहब, लाहौर 2 करोड़ का शहर है। अगर 50 दुकानों पे चीनी 90 रुपए मिलेगी और 5 लाख दुकानों के ऊपर 160 की मिलेगी, तो मुझे बताएं चीनी सस्ती हुई कि महंगी हुई? आप बता दें मुझे। कुरैशी साहब, इस हुकूमत ने तो इंपोर्ट कम करना था, आप तो चीनी और गंदम इंपोर्ट करने पे लग गए। देखें आयशा, एक पहले अर्ज कर दूं, मुझे चूंकि मेरी बात में ना आपको जो गुस्सा ज्यादा आता है तो आप मुझे। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा सर, आप लॉजिक के साथ देना। मैं आवाम के साथ अभी पिछले हफ्ते शो करके आई हूं लाहौर की सड़कों पे। इतना कुछ एडिट करने वाला था कि सुनवाने के काबिल नहीं था। अच्छा एक चीज अर्ज कर दूं, हर हुकूमत के दौरान यही होता है। पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट कर रही हो और उसकी पॉपुलैरिटी पहले वाली बरकरार हो? दुरुस्त, एग्रीड। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द मैं आपको एक चीज दोहरा दूं आपको। पंजाब में किसी की जुर्रत नहीं है कि 160 रुपए में चीनी बेचे। 90 रुपए में लोकल भी और इंपोर्टेड चीनी भी 90 रुपए में दस्तयाब है।
हमें किसी प्रोपेगेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ठीक हमें आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहिए। जो चीजें गवर्नमेंट बेहतर कर रही है। सर, कामिल अली आगा साहब रेट बता रहे हैं, मेरा ख्याल से आप कामिल अली आगा साहब को लेकर लाहौर का एक विजिट कर लें। कुछ दुकानें वो आपको विजिट करवाएंगे, कुछ आप उनके साथ कर लें। वैसे मुल्तान में भी निकल के रेट चेक कीजिएगा। जो आप रेट कह रहे हैं ना, लोकल चीनी 90 रुपए, वो शायद ही मिले। सेनेटर अफनान साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत कॉन्फिडेंट है चीजें मैनेज हो जाएंगी, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। अब सवाल ऑपोजिशन की तरफ बनता है, जहां मुलाकातें हो रही हैं, बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ हो रहा है, राब्ते हो रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ते, कहीं आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? नहीं, देखिए, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, बल्कि हम लोग बहुत एहतियात से मामलात को असेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि मामलात जो हैं वो पलट भी जाते होते हैं सियासत के अंदर। एक इवेंट, एक इंसिडेंट जो है वो मामलात को पलट देता है, और जो है वो हमें बहुत सारे लोगों की बातों के ऊपर एतबार भी नहीं है जो बात सच है। तो हम उसको बहुत जो है वो जो करीब से जो है वो मामले को देख रहे हैं, और हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि देखें, इस हुकूमत ने पाकिस्तान के आवाम का कचूमड़ निकाल दिया है। महंगाई जो है वो इनके कंट्रोल, अब महंगाई क्या, चीनी, आटा, घी, दालें, पेट्रोल, आप नाम बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके कंट्रोल, डॉलर क्या कहते हैं, इनके कंट्रोल में नहीं है। कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। इस वक्त जो है वो चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, अपना कोई और माफिया आप पकड़ लें, उन्होंने अरबों रुपए आवाम की जेबों से निकाल के अपनी जेबों में डाल लिए हैं। इमरान खान साहब के राइट, लेफ्ट, सेंटर हर बंदा करप्शन कर रहा है, इमरान खान साहब समेत। और ये जो मेरे भाई कह रहे हैं ना कि इमरान खान को कोई शौक नहीं है, ये आवाम इस बात को याद रखे कि जब कराची से खैबर तक इमरान खान गरीब लोगों के घर गिरा रहा था, तो उसने 12 लाख रुपए में अपना घर रेगुलराइज कराया था, जो नाजायज जमीन के ऊपर बना हुआ है। 100 रुपए मरला कीमत दी थी इमरान खान ने अपने महल को रेगुलराइज करने के लिए, जो इसने गलत जमीन के ऊपर बनाया हुआ है। बिल्कुल ये बात आवाम को पता होनी चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि बिल्कुल गैर मुनासिब बात, अपनी जो बहन है उसके अरबों रुपए की जायदादें जो है, मेरी गुजारिश सुने, मेरे 12 लाख रुपए रेगुलराइजेशन कराइए। आपकी ख्वाहिश है लोगों को प्रोवोक करना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मेरी बात सुन ले। कुरैशी साहब, आप भी तो गुफ्तगू कर रहे थे। अपने टाइम पे बात करिएगा, बात करें ना, ना बोले। मैंने आप सच बोलेंगे, मैं सुनूंगा आपकी बात। तो गई अभी ना, थोड़ा झूठ बोलेंगे, मैं वो भी सुनूंगा। पूछ रही हूं, ओवर कॉन्फिडेंट ही ना हो जाए। हुकूमत तो इतना अच्छा काम कर रही है जो आप कह रहे हैं। 12 लाख रुपए में रेगुलराइज कराया कि नहीं? उन्होंने पाकिस्तान के सीडीए के कवायद और कानून के मुताबिक रेगुलराइज कराया। अगर नहीं करवाया तो आप बताएं ना जी, दिया क्या इन्होंने अपनी फैमिली के लोगों को मफादात को सपोर्ट नहीं किया इमरान खान साहब ने? ये बड़े मासूम बन के बैठ जाते हैं टीवी पे, गलत काम नहीं किया। जितनी करप्शन इमरान खान ने की है, जितनी करप्शन इमरान खान के हवारियों ने की है, किसी ने नहीं की। ये 100 रुपए की चीनी जो है ना, ये गरीबों से पैसा निकाल के अपनी जेबों में डाला जा रहा है, ये करप्शन का पैसा है। ये एवं हमने 50 रुपए पे चीनी छोड़ी थी, 74 साल में 50 रुपए किलो चीनी हुई। इस हुकूमत ने उसको 100 रुपए से भी ज्यादा कर दिया, 110 रुपए मिल रही है, 120 रुपए मिल रही है, और ये आगे भाषण दे रहे हैं कि जी बड़ी महंगाई होगी हिंदुस्तान में। आप पाकिस्तान का जवाब दे मेरे भाई। चलो आपके वो तो कह रहे लोग कह रहे बॉर्डर खोलो, पेट्रोल लाहौर से लेके जाएंगे, भारत में लोग ये कह रहे हैं। अरब रुपए करप्शन बढ़ जाती है। आप लोगों को याद आ गया, आपके लीडर ने कहा कि 160 बिक रही है। शहबाज शरीफ ने परसों कहा चीनी 160 बिक रही है, चले आपने 110 तो मानी, किसी बात को आपने सही साबित किया। देखिए, आप अगर आप कहेंगे ना कि इमरान खान करप्शन कर रहे हैं, लोग हंसेंगे आपकी बात पर। अगर महंगाई कुरैशी साहब, चलिए अफनान साहब तो अपोजिशन कह रहे हैं, बट जो कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं वही आप सुन लें। सर, मैं कुरैशी साहब, ये तो अफनान साहब कह रहे हैं, चले आप उन्हें ऑपोजिशन कहें कि तनकीद करेगी ही करेगी, अवाम पे छोड़े, लेकिन जो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं आप वो भी सुनने पे राजी नहीं है। मुझे कामिल अली जी आयशा एक चीज सुन ले। अभी इमरान साहब ने कहा एनआरओ, पाकिस्तान में अगर ये वर्ड एनआरओ किसी ने मुतारिफ करवाया तो अफनान साहब की बाजी को के बाद या पेट्रोल बहरान, अद्वियात बहरान, ये अभी लाहौर में देखें ना, यहाँ पे पैनाडोल की अद्वियात मुश्किल हो गई है, डेंगू कंट्रोल से बाहर हुआ है। कुरैशी साहब, इसे गवर्नेंस पे सवाल उठेगा आपके ऊपर, आप हुकूमत है। को एनआरओ मिला है कि नहीं मिला? क्या इमरान खान के रिश्तेदारों को एनआरओ मिला है कि नहीं मिला? इसका जवाब दे। कामिल अली आगा साहब, मुझे कामिल अली आगा साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। कामिल अली आगा साहब, आप लोग का कल भी एक अहम इजलास होने जा रहा है, क्या मुस्लिम लीग काफ कोई बड़ा फैसला कर सकती है या अभी भी नरम गरम चलती रहेगी पर पीटीआई को मजबूती से थामे रहेगी? देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया है आयशा कि हमारी पार्टी के अंदर
अकेले अकेले बैठ के फैसले नहीं होते। हमारा कल इजलास है, उसके अंदर हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग बुलाई हुई है और हमारे ओहदेदार भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो वहाँ बैठ के तमाम रिजर्वेशन जो हैं वो क़यादत सुनेगी और सुनने के बाद सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस तो ऑलरेडी पता होते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं। क्या हुकूमत से अलहदगी का ऑप्शन ऑन कार्ड्स है पीएमएलक्यू के पास? देखें, हमारी अमूमी राय तो यही होती है कि जो हम मुआहदा करते हैं उसके ऊपर हम अमल भी करें। और हमने पिछले 3 साल में आपने देखा कि जहां जहां भी इनको ज़रूरत हुई हमने इनका साथ दिया और भरपूर तरीके से दिया और इज्जतदाना तरीके से दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने हमारे साथ वो रवैया अख्तियार नहीं किया जो इत्तेहादियों के साथ किया जाना चाहिए था। अब कल पार्टी मीटिंग के अंदर फैसले होंगे। कौन सा फैसला होता है ये मैं कबल अज़ वक्त नहीं बता सकता। कल क़यादत शिकायत को सुनेगी, उसके बाद जो फैसला देगी हम इंशाल्लाह। ऑप्शन मौजूद है, अलहदगी का कोई ऑप्शन है या नो ऑप्शन है? ये ऑप्शन तो पार्टी की मीटिंग के अंदर तय होते हैं और ये हक होता है पार्टी। कुरैशी साहब मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, मशवरा कर रहे हैं, सुनने के बाद किस हद तक जाती है ये ना हो कि फिर आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।